भुक्तिवर्धनम प्रदीपम प्रदीपतम पूर्णामृतास्वादनम स्वादनम मत्सुपरमं परविजयते श्री कृष्णम संकीर्तनम नमाम शक्ति सर्व सौतत्र पित्राणि यति स्मरणे न काले एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि शीदृश्यमिहाजननी अनुराग त्रणादति तत्पि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनां माननतेन कीर्तनीय सदा हरि न धनम कविता कामये महेश्वरे भवताद हेतु की यही नंदन नुज किंगरम अतितम मा विस्मे भवा बहुधो कृपया स्थित दूली दृश्य विनिश्चित नयनम कल श्रोदो धार्य वंदनम गद गरुड़ दया गिरा कुल कहे निर्विचित वपु कदा तवे नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितम निवेशण चक्षुण प्रावयशाहितम शून्ययिचितम जगत सर्व गोविंद विरहेण आलिश्यवापादर्थम विनष्टुमं आदर्श नामर्मं करोतु वा यथा या विदधातु लप्तो मत्र प्राणन नमस्तुते स एवं ना पर हिंदी अनुवाद करो प्रभु जी मुझे संस्कृत कम आती है। माता जी आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन है ना शिक्षाश्रम हमारे मतलब आरती में बहुत ज़्यादा इसकी अगर मीनिंग को पढ़ोगे समझोगे ना बहुत डीप है। और इसको है ना हमें मात्र संस्कृत की तरह से नहीं उच्चारण करना चाहिए। इसकी एक है ना लय होती है, आप अगर लय में इसको करोगे ना तो आपको लर्न भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो उस लय में एक है ना आना चाहिए, अंदर से थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ रहे हैं इसको, वो फीलिंग आएगी ना अपने आप, मतलब वो भावना इसके अंदर आएगी तो अपने आप लर्न होगा। 10 नाम अपराध पढ़िए। कृष्णा माता जी आप पढ़िए। क्या पढ़ू प्रभु जी? माता जी 10 नाम अपराध पढ़िए। 10 नाम अपराध। जगत शिला प्रपाद की भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को संप्रेरित करने वाले महाभागवतम की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देव के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे सत्ता समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को महिमा की काल्पनिक महिमा समझना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक की महिमा का गलत समझना। नंबर 6, भगवान राम के नाम के आरोप पर भूल गई प्रभु जी। माता जी आप देख के आरोप करना। माता जी देख के बोल लीजिए। नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्माकांड के समान समझना। नंबर 9, श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा को श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। नंबर 11, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में फिरते शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। फिर बुझी गलती होगी, कई जगह अटक गई।
कोई बात नहीं माता जी, बहुत अच्छा। अभी आप मंगलाचरण से शुरू कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमन्नाभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपा कदा मां ददाति स्वपादान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनमितं तं सजीवम् सजीवं सादेवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीकृष्णं करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तृप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी प्रेक्ष्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। माता जी अभी आप मतलब पढ़ना शुरू कीजिए। आपको करना है पृष्ठभूमि से स्टार्ट शुरू। माता जी पृष्ठभूमि लिखा है ना, वहां से आपको शुरू करना है। और पीछे जाऊं? हाँ जी माता जी। पृष्ठभूमि। हाँ जी माता जी, यहाँ से आप शुरू कीजिए। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5,000 वर्ष है प्रभु जी। हाँ जी माता जी। 5,000 वर्ष पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त को भगवत गीता का दिया था। उनकी यहाँ वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। उस महायुद्ध के वर्णन के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडव पुत्र के मध्य होने वाला भर्तृघात संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था, और वे भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा।
चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का परिश्रम दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्श श्रद्धाता थे। प्रभु जी, इसमें कुछ समझाने की भी बात है। माता जी, आपको वो देखो, आप पढ़ रहे हैं, आप वक्ता है, वो आपको सोचना है कि इसमें आपको लग रहा है कि कुछ समझाया जाए, तो आप बताइए। ये तो प्रभु जी, इसमें तो सभी जानते हैं कि पांडव का पिता गुजर गया था। पांडव 5 भाई थे और वो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, तो वो अपने राजा बनना चाहता था कि अंधा था, फिर भी उसे राजपाट ना मिला तो उसके दिल में वो हो गई, ईर्षा होगी प्रभु जी, वो ही राजपाट लेना चाहता था, इसलिए वो पांडवों से नफरत करने लग गया था। तो उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, वसुदेव, नकुल, पूज्य भीष्म पितामह उनके वो थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। सबसे ज्यादा दुर्योधन ईर्ष्या करता था पांडवों से। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडवों पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडवों के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों की सुरक्षा रख पाए, क्योंकि वे भगवान के उसमें थे, भगवान कृष्ण की देख रेख में थे विदुर की में, इसलिए भगवान जिसके साथ हो उसका कोई ना बिगाड़ सके कुछ भी, और ना उसको कोई मारने वाला है। दुर्योधन ने तो उसको मारने की बहुत कोशिश की थी, कभी अग्नि में, कभी कुछ, कभी ज्ञातवास दे दिया, लेकिन भगवान जब जिसके साथ भगवान रहता है जिसको, तो उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इसी तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडवों पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे, क्योंकि उनकी जो बुआ थी कुंती, उसका भतीजा था वो किमी, और अर्जुन तो उसका सखा भी था, मित्र भी था, और बाद में उसका शिष्य भी बन गया, तो भगवान उनकी सहायता हमेशा करता था। अमुक सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी, जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है।
दुर्भाग्यवश जब पहली हरे बार कृष्ण माता जी। हुआ तो माता जी एक पेज भूल गए माता जी आप। फिर भूजी एक पेज आगे आ गए आप। नहीं, फिर भूजी मेरा में तो नहीं है। हाँ? पेज नंबर 14 पे देखो माता जी। जब देख ली फिर भूजी। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने यहाँ से, किंतु अंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उसे निर्णायक स्पर्धा से में दुर्योधन तथा उसके भाइयों से पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के माध्यम निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य शस्त्र से उसकी रक्षा हो सकी। उस धृत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। तो इसमें यही बताया है फिर भूजी कि वह जुआ खेले थे तो द्रौपदी को हार गए थे और जुआ में अपना सब कुछ हार गए थे। द्रौपदी ने दांव लगा दी थी। फिर जब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, द्रौपदी पर अधिकार जमा लिया, तो इसलिए द्रौपदी को बहुत वो किया, उसका किया और उसका केस पकड़कर सभा में लेना, उसको लज्जित किया और फिर उन्हें ज्ञातवास दे दिया 13 वर्ष के लिए। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से हरे कृष्णा माता जी, किंतु उसने हरे देने कृष्णा से माता जी, एक मिनट रुकिए। क्षत्रिय शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुए। जब उनका ज्ञातवास पूरा हो गया था तो उन्होंने 5 गांव मांगे थे प्रभु जी। तो 5 गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने 5 गांव भी देने से मना कर दिया कि मैं तो उन्हें एक सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दे सकता। अभी तक एक मिनट माता जी, हरे कृष्णा, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे आप रुकिए। युद्ध असंभावी हो गया। चलिए माता जी, पढ़ी लीजिए आप। कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र के राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था कि भगवान कृष्ण भी पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर गए थे कि उनसे कम से कम 5 गांव दे दो, लेकिन उन्होंने दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं तो सुई की नोक बराबर भी कुछ नहीं दे सकता, उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इसलिए फिर तो युद्ध होना ही निश्चित था। फिर जी युद्ध होना ही था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था। किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेवा का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं
एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। भगवान ने प्रस्ताव रखा कि मैं एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ। तो आप दुर्योधन से और अर्जुन से ये प्रस्ताव रख दिया कि आप जो भी मुझे अपनाना चाहते हो या मेरी सेना को। तो जब भगवान सो रहे थे तो एक तरफ तो दुर्योधन आकर दुर्योधन पैरों की तरफ आकर खड़े थे, क्योंकि भगवान जब उठेगा तो सीधी नजर मेरे पर जाएगी। और अर्जुन भगवान के पीछे की तरफ खड़े हुए, मुख की तरफ। तो जब भगवान ने आँख खोली तो दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूँ। तो भगवान हरे कृष्णा माता जी। एक तरफ मैं स्वयं हूँ। तो नारायण सेना कि नारायण माता जी हरे कृष्णा। मैं नारायण सेना ही ले लूंगा, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान नहीं था कि वो भगवान है, और पांडु पुत्र तो जानते थे कि ये भगवान है। तो उसने वह सेना स्वीकार की और अर्जुन ने भगवान को स्वयं स्वीकार किया। और भगवान ने ये भी कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नेता ही रहूंगा, बस वैसे ही मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। माता जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? और उन्होंने उस आ रही है? ठीक है। अच्छा माता जी तक नहीं जा रही क्या आवाज मेरी? हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, फिर मुझे बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए जरा, प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा फिर मुझे ठीक है। हाँ जी गौरव प्रभु जी बोलिए। माता जी क्षमा करना, ये जो आपने जो ना ये कहा है, जो पैरों की तरफ अर्जुन दुर्योधन खड़ा हुआ और सिर की तरफ अर्जुन, तो उल्टा है ये, मतलब पैरों की तरफ तो अर्जुन खड़ा हुआ था और सिर की तरफ जो है ना दुर्योधन खड़ा हुआ था। फिर मुझे पता नहीं, मैंने तो ऐसा ही सुना था कि जैसे भगवान की जैसे आँख खोलेंगे तो सामने एकदम दिखाई देगा। हाँ तो सामने बिल्कुल वो अर्जुन दिखाई दिया था पैरों। उन अर्जुन का तो धर्म था कि भगवान के चरणों की तरफ रहे हमेशा, तो चरणों की तरफ रहा। उसने इस शिक्षा से थोड़ी खड़ा हुआ था अर्जुन की वो सीधी निगाह मेरे ऊपर पड़ेगी। अर्जुन तो भगवान के पैरों की तरफ सेवा के लिए खड़ा हुआ था, तो सीधी भगवान की जैसे आंख खुली, तो इसलिए तो अर्जुन से पहले मांगना, तब भगवान की निगाह नहीं जाएगी। ठीक, मुझे सॉरी, गलती हो गई होगी। हरे कृष्णा, ये अभी आप मेरे को बताइए सभी में कोई भी पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है? प्रभु जी लक्ष्मी माता जी आप बताइए पृष्ठभूमि का क्या अर्थ होता है? माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके बारे में तो नहीं पता, यही होगा ये नहीं प्रभु जी, पक्का नहीं पता इसका तो। सीमा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी वो ये पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद यही होगा कि जो ये भगवत गीता है तो इसकी जो मेन जो हम पढ़ेंगे उसकी मेन पॉइंट है वो इसमें दे दिए कि भाई हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाए। ज्यादा तो कुछ नहीं पता प्रभु जी। और कोई भक्त बताना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, यही है प्रभु जी, गीता का सार ही लिखा है, मतलब कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या क्या किया था, मतलब आमुख में भी और ये इसमें भी पृष्ठभूमि में भी सारी गीता का सार लिखा हुआ है। इसमें किसने क्या क्या रोल किया है। अरे और कोई भक्त बताना चाहे? गौरव प्रभु जी आप ही बताइए। पृष्ठभूमि प्रभु जी
कोई भी हम जैसे लिटरेचर पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक विवेचन किया जाता है कि इसके अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसका जो बेस है क्या है। जो ये भगवद गीता सुनाई गई और अर्जुन ने इसके बारे में जो प्रश्न किए ये किस वजह से शुरू हुआ, जो युद्ध था, तो उसके बारे में बताया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये पृष्ठभूमि का मतलब ये नहीं कि इसका सार है। सार का अर्थ होता है कि निचोड़। पृष्ठभूमि का अर्थ है कि गीता या युद्ध जो शुरू हुआ उसके क्या कारण रहे, बेस क्या रहा उसका, तो उसमें इसके बारे में बताई गई है। अगर हम डायरेक्ट ही गीता पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि धृतराष्ट्र कौन था, अर्जुन कौन था, जो नहीं जानता, जिसने महाभारत भी नहीं देखी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसका थोड़ा सा महाभारत के बारे में बताया, क्योंकि महाभारत ही एक रीजन रहा है। महाभारत का के अंदर ही गीता कही गई है। जब महाभारत होने वाला था उससे पहले ये गीता के बारे में भगवान ने बताया। चलिए माता जी आप शुरू कीजिए। माता जी आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि कोई एक हादसा आता है, आपको दिख रहा है भी मेरे उस पर एक हाथ आया हुआ है। हाँ प्रभु जी। तो जब भी आपको ये दिखाई दे ना आप रुक करके और म्यूट कर लीजिए अपने को, ठीक है ना। चलिए अभी आप पढ़िए फिर। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस पर सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाषा के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए और रथ हाँकने लगे। इस तरह बिंदु का पहुंच जाते। भगवत गीता इस तरह आरंभ हुई। एक तरफ अर्जुन की सेना खड़ी थी और एक तरफ दुर्योधन की। और संजय धृतराष्ट्र अपने संजय से पूछ रहे थे कि उन सेनाओं के ने क्या किया, उनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ या शांति। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शक को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद रूप में प्रस्तुत नहीं करने का निमित्त बनाते हैं अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गुण ऐतिहासिक पुरुष बनाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। इससे फिर मुझे ये आप समझा दो ना, समझ में आया मेरी में। भगवान कृष्ण ने गीता लिखी है और गीता भी भगवान कृष्ण ही है। आप समझाओ फिर मुझे। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो मेरे पास गीता है उसमें शब्द कुछ अलग हैं और जो माता जी पढ़ रही हैं उसके शब्द मिल नहीं रहे। इसके अंदर अलग है क्या इनकी गीता में, या आप लोगों के पास सेम ही है? जो माता जी बोल रही हैं एज इट इज वर्ड वगैरह सब सेम आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, मेरे पास तो यही है प्रभु जी, सेम है प्रभु जी। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास पुरानी है।
अच्छा, अब तक जितना हमने पढ़ा है, कोई भक्त इसके ऊपर अपना टिप्पणी करना चाह रहा हो या कुछ बताना चाह रहा हो तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। इसका मेरी समझ में तो यही आया प्रभु जी कि वो जो पांडु पुत्र थे उनसे घृणा करते थे। दुर्योधन और जो 101 भाई थे वो उनसे घृणा करते थे। कौरव पांडवों से घृणा करते थे कि धृतराष्ट्र उनके पिता थे, वो अंधे थे, उनको राजा नहीं बनना था, लेकिन वो जो पांडु की मृत्यु हो गई थी तो उनको राजा बना दिया था। और उनके मन में यही था कि अब दुर्योधन को राजा, पांडु पुत्रों को राजा बनाया जाएगा और मेरे पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा। उनके मन में यही था। हरे कृष्ण प्रभु जी। और यही था कि दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं इनको 5 गांव तो क्या, सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा। और कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर भी गए थे उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसी वजह से युद्ध हुआ था। वे अपना राज्य तो क्रीड़ा में हार ही गए थे, क्रीड़ा स्तर उस पे। हाँ जी गौरव प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, ये सारा जो युद्ध जो हुआ या जो कह लो ये गीता का जो हुआ, इसके पीछे सिंहासन का रियल गद्दी की लड़ाई झगड़े की वजह से या ईर्ष्या समझ लो, ईर्ष्या की वजह से था। ये धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से ही अंधा था और उसको ये राज सिंहासन नहीं मिल पाया, शासन नहीं कर पाया, तो उसको उसके मन में ईर्ष्या हो गई। जो उसका छोटा भाई था पांडु, उसको इस सिंहासन मिल गया, राजगद्दी मिल गई, जिसकी वजह से वो हमेशा उससे ईर्ष्या करता रहा। उसके धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो भी इस तरह उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनका मामा जो था दुर्योधन का जो मेन, वो भी उनको भड़काता रहता था। फलस्वरूप उसके बाद जो द्युत क्रीड़ा हुई, उसने उससे बीच कई बार उनको मारने की कोशिश की, लाक्षागृह और विष दे करके, लेकिन भगवान कृष्ण चूंकि उनके साथ थे, पांडवों के साथ, उनके धर्म के साथ थे, तो वो हर बार उन्हें बचा ले गए। तो एक बार द्युत क्रीड़ा भी रची गई शकुनी के द्वारा। जो शकुनी था वो छल के द्वारा उसने ये जीत लिया द्युत क्रीड़ा को। वो बताते हैं उसके पिता की अस्थियों से बने हुए थे, जो उसके जो वो थे, क्या बोलते हैं उसको, पासे उसके पिता की अस्थियों के द्वारा बने हुए थे। तो उसको कुछ वरदान था कि भाई ये जब भी इससे खेलेगा ना तो हमेशा ये जीतेगा। तो इस तरह से वो द्युत क्रीड़ा में हार जाते हैं और द्रौपदी को भी वो हार बैठते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण चूंकि उनके साथ थे, तो भगवान कृष्ण आते हैं, उनकी लाज रखते द्रौपदी की। इसी तरह भगवान जो है शांति दूत बन करके उनके पास जाते हैं कि मैं 5 गांव उनकी तरफ से 5 गांव लेने को भी स्वीकार हूं पांडवों की तरफ से। तो दुर्योधन मना कर देता है, बोला मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और भगवान कृष्ण को तक को बंदी बनाना चाहता है। इसी तरह ये सारा बताया गया प्रभु जी। भगवान की अर्जुन पैरों की तरफ खड़े हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। इसमें प्रभु जी जैसे ये तो सबको पता ही है कि भाई वो दोनों युधिष्ठिर, वो पांडु और कौरव हैं, वो दोनों भाई भाई थे। तो प्रभु जी इसमें मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी, जो हमारे लिए है सीख है, तो इसमें यही बताया गया, जैसे जब द्रौपदी है तो जब उसकी वो लाज लुटी जा रही थी, तो उसने पहले अपने जो सभी है बड़े हैं, जैसे भीष्म पितामह या गुरु द्रोण, उन सब से अपनी सहायता के लिए वो सहायता मांगी। फिर अपने पतियों की तरफ देखा और फिर उसने जैसे एक अपने हाथों से कि भाई मैं अपनी साड़ी को बचा सकूं, लेकिन वो फिर भी नहीं बचा पाई। फिर उसने अंत में जब भगवान
को बुलाया, भगवान को बुलाया कि हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने तुरंत मतलब उसकी सहायता करी। और ऐसे इसमें बताया कि जो पांडु थे, जब उन्होंने भी मतलब उस भगवान की सेना न लेकर सिर्फ भगवान को ही मांगा। मतलब सिर्फ मेन यही है कि हमारे लिए प्रभु जी कि हमें जो भी कुछ है, हमें सिर्फ भगवान से ही कुछ भी मांगना है, वो भगवान ही हमारी पूरी कर सकते, ना कि ये भौतिकतावादी या जो भी हमारे रिश्ते संबंधी हैं वो सब। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। हरकेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को। प्रभु जी माता जी इसमें एक अलग ही अंदाज है। जब भी माता जी बोलती हैं तो वो उनके रूप दो दो हो जाते हैं। अभी वो दो दो जगह दिखाई दे रही है माता जी। दो फोन ज्वाइन हो रहा है ना प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ, तो प्रभु जी इसमें यही है, जो पांडव पुत्र थे वे वन में थे, जो वहाँ मतलब कुंती महारानी थी, इसने दुर्वासा मुनि की मतलब कुछ सेवा की थी, और तो इससे इसको वरदान मिला था कि पुत्र होने का, कि कोई भी मतलब किसी देवता से भी पुत्र मांग सकती है, तो इसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और फिर ये है कि फिर जो मतलब ये पांडव था, इससे मतलब ये था कि जो इससे मतलब संतान पाएगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको ये पता था कुंती महारानी को। तो ये मतलब उसके मतलब संग न करती थी, ऐसा मतलब दूर ही रहती थी। तो एक दिन जब वो पता नहीं स्नान कर रही थी कुंती महारानी, और वो जब वहां पे आ गया, वो दूसरी एक और पत्नी थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, हाँ, तो वो स्नान कर रही थी, तब वो मतलब पांडव ने उसकी नजर पड़ गई, तो उसने मतलब जब देख लिया तो तब पांडव की मृत्यु हुई थी। वाची खड़ी हो जाओ। तो वो दो तो उसके पुत्र थे, नकुल और सहदेव, और तीन वे फिर द्रौपदी ने, कुंती महारानी ने फिर ये भगवान से पांडव के आगे, ये मेरे को वरदान है, मैं आप मेरे संग नहीं कर सकते, तो मेरे को वरदान मिल रहा है कि मैं मांग भगवान से ही पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। और ये धृतराष्ट्र को भी पता था, तब ये पांचों जब जब ये युधिष्ठिर मांगा और ये वायु, तो ये मतलब जब उसने कुंती महारानी ने ये प्राप्त किया था ये पुत्र। और फिर जब पांडव की मृत्यु हो गई थी, तो वह वहां पे गई अपने राज्य में, तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि वो तो संतान नहीं कर सकता था, ये आप कहाँ से ले आइए, उसने उनको अपनाने से मना कर दिया था कि ये नहीं है कौरव के संतान। इससे ये निष्ठा हुई थी। फिर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर पहले हो गया था, और तो ये दुर्योधन बाद में हुआ था। कुंती वो थे ना, क्या नाम है उसका, गांधारी के पहले एक तो संतान गांधारी ने अपना आप ही मार ली थी पेट में ही, बताते हैं ऐसे, मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम है फिर मुझे से कुछ। और फिर ये दुर्योधन हुआ था, जब बाद में हुआ था ये, फिर वो छोटा हो गया ना, इस कारण धृतराष्ट्र उसको क्या है, युधिष्ठिर को ही राजपाट मिलना था, बाकी यही राजा बनाया जाएगा। इससे उनको इच्छा हो गई थी कि ये पांडव ही मतलब यही राज्य संभालेंगे, मेरा बेटा छोटा है, इसलिए जो पांडव को मृत्यु हो गई थी, तो धृतराष्ट्र को राज्य पर बैठाया गया था। और तो उसको मतलब हमेशा इच्छा रहती थी उससे, मतलब इन पांडवों से, वो कभी भी उसने अपनाया नहीं था। गांधारी तो हमेशा मतलब सही आशीर्वाद भी देती थी, हमने कभी देखे भी, सीरियल में भी देखे थे, तो भी वो तो अच्छे आशीर्वाद देती थी युधिष्ठिर, अर्जुन को और इनको सबको। पर धृतराष्ट्र के मन में मैल था, हमेशा ही कपट रहता था उसके अंदर, और ऐसी उसकी संतान थी कि कहते हैं ना कि वो तो खुद तो अंधा था ही, पर अपनी संतान को भी अच्छा ज्ञान ना दे पाए वो। इससे ही मतलब ये युद्ध छिड़ा था। फिर बुझिए छोटे छोटे थे जो गुरुकुल में गए थे, तब भी ऐसा करते थे, और ये भीम को भी उसने विष देकर नदी में डाल दिया था। फिर ये
बचगा तो कहे करे जो कि कृष्ण भगवान बचानी है तो उसको कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता, उसकी जीवन जीवनी है। तो ऐसे ही ये युद्ध हुआ था प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आप समझा दी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। हाँ जी माता जी, सीमा माता जी ने प्रेज हैंड किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी ने जो बताया ना कि गांधारी का पहली संतान थी वो मर गई थी, तो वो ऐसा नहीं हुआ था प्रभु जी। ये जो है उसके पेट में था ना गांधारी के, वो क्या था, वो मांस का ऐसे लोथड़ा का लोथड़ा था पूरा। और वो जैसे युधिष्ठिर हुआ तो उसने ऐसे मुक्के मारे अपने पेट पे कि क्यों नहीं, मतलब वो पूरे 9 महीने का, वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था उनका। तो फिर वो गए, वो पता नहीं एक किसी ऋषि के पास गए जो उनके थे, तो उन्होंने उसके 100 टुकड़े किए थे। वो उसने मारा तो वो जैसे मांस था वो बाहर निकल आया, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वो जैसे उसमें मटकों में कुछ रख के, कुछ पहले जैसे आजकल आईवीएफ है तो वैसे ही पहले की तकनीक थी कुछ, तो उसमें उन्होंने फिर जब वो 100 भाई हुए थे प्रभु जी एक साथ ही। चलिए थोड़ा सा माता जी, मैं आपको, आपने जो बताया ना इसका कि पांडु के बारे में, कुंती के बारे में बताया कि पुत्र के लिए वरदान मिला था, तो पुत्र के लिए वरदान नहीं दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे उनके पास में, तो कुंती महारानी ने बोला कि मैं आपकी सेवा करूंगी, तो उन्होंने उनको सेवा का मौका दिया और बहुत ही मन से लगन से उनकी सेवा की, दिन रात हर समय। तो ऋषि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि आप अपनी इच्छा मांगो, जो आपकी इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि महाराज मैंने आपकी सेवा किसी वरदान या इच्छा के लिए नहीं की थी। तो इस बात से वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपने पास ला करके उनके कान में एक मंत्र देते हैं, और मंत्र देने के बाद बोलते हैं कि ये मंत्र ऐसा है कि कभी भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो तुम इस मंत्र को बोल करके प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा कह के वो चले गए वहाँ से। तो जब वो चले गए तो उनके कि कोई वरदान दे तो ऐसा रहता है कि मैं इसको चेक करूं, तो उनके कई दिनों तक दिमाग में रहा कि इसे कैसे चेक करूं। तो एक दिन सुबह वो सूर्य देव के सामने खड़ी हो गई, इस मंत्र का उच्चारण करने लगी, चलो चेक तो करें है या नहीं है। तो साक्षात ही सूर्य देव वहां प्रकट हो गए और उनसे बोला कि बोलिए आपकी क्या इच्छा है। तो कुंती महारानी तो एकदम डर गई इस चीज को लेकर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो मेरे गुरु महाराज के द्वारा दिए गए मंत्र को सिर्फ चेक कर रही थी। तो सूर्य देव ने बोला कुंती, मैं अब आ गया हूं तो बिना दिए तो कुछ जाऊंगा नहीं। तो वहां से फिर कर्ण का उद्गम हुआ था और उनको ये पता चला था कि ये कितना सार्थक है ये मंत्र। उसके बाद जब उनकी शादी हो गई तो पांडु एक बार वन में आखेट के लिए गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने एक तीर चलाया। तो जब तीर चला तो वो किसी मृग को मारने के लिए उन्होंने चलाया था, लेकिन मृग को ना लग करके एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि जो कि संग कर रहे थे उन दोनों को मार दिया उसने। लेकिन ऋषि ने अपने मतलब प्राण को संभाल के रखा कि किसने ये तीर चलाया जानने के लिए। तो उनकी आवाज आई आहा की, तो पांडु भी भागे, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे कि उनके हाथ से कुछ गलत ना हो। उनके राज्य में चिड़िया तक खुश थी, तो उन्होंने जाके देखा कि तो मृग की तो आवाज है नहीं, ये किसकी आवाज है, भाग करके गए। तो उन्होंने देखा, क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस तरह मैं मरा हूं ना उसी तरह तू भी जब अपनी पत्नी के संग रहेगा तेरी भी मृत्यु होगी, तुम दोनों की मृत्यु होगी। तो तब उनको ये एहसास हुआ कि ये मेरे से बहुत गलत काम हो गया, तो अपनी पत्नी और अपने को लेकर के जंगल में आ गए। वहां पर इनको ये हुआ कि हम संग से संतान तो नहीं कर सकते, तो कुंती ने उनको सोल्यूशन दिया था कि इस तरीके से। तो कुंती से धर्मराज का उन्हें आह्वान किया तो युधिष्ठिर आए, वायुदेव का किया तो भीम आए, क्योंकि वायु एक क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड मतलब बल का प्रतीक थी। उसके बाद उन्हें इंद्रदेव का आह्वान किया तो अर्जुन का हुआ। उसके बाद अश्विनी कुमारों को आह्वान किया तो नकुल और सहदेव हुए, और अश्विनी देव का आह्वान उसने अपनी जो छोटी बहन थी उसके कान में वो मंत्र बोला, उससे करवाया, तो नकुल और सहदेव प्रकट हुए। तो ये इसकी बेस कहानी है। बाकी जैसे माता सीमा माता जी ने बताया कि ये उनके गर्भ में ऐसा था, तो ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए माता जी भी इसको आज कम से कम इसे कंप्लीट करें। और पढ़ो फिर जी। माता जी आप, अभी तो टाइम है, हम पढ़ सकते हैं।
अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिए हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। ये स्वयं भगवान ने बोली है, और ये स्वयं भगवान गीता भी एक भगवान का रूप ही है। इसे हम भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं। कृष्ण भगवान ने इसको अनुवाद में बताया है, और आप बता दो। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी आप कहाँ हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपका कैमरा ऑफ है। ना कि चरना की तरफ बोल गई थी प्रभु जी। अब मेरे ध्यान आ गया कि दुनिया में अहंकार था, इसलिए वो सोचता था कि मैं पैरों की तरफ खड़ा नहीं हूँ। वो अहंकार ही था, इसलिए वो भगवान के मुख की तरफ खड़ा हो गया। और अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा हो गया। तो उनकी ने आंखें खोली तो अर्जुन से बोलने लगे कि मांगो। तो एकदम से दुर्योधन चिल्ला उठा, बोला कि नहीं, मैं पहले आया था मेरे को, क्योंकि भगवान की नजर जैसे आगे है तो पहले पैरों की तरफ खड़ा है तो सामने ही जाएगी। बोला कि नहीं, जब भगवान ने उसको पहले वरदान देने का वो किया था कि आप मांगो। हाँ तो माता जी वो अर्जुन को पहले वरदान दे देते हैं, फिर कि भाई अर्जुन मांगो, तुम क्या मांगते हो, मेरे दो ऑप्शन देते हैं, तो वो भगवान को मांग लेते हैं। फिर दुर्योधन कहता है, वो फिर दुर्योधन से पूछते हैं, फिर दुर्योधन कहता है चलो कोई बात नहीं, अब मांग लिया है अर्जुन ने, तो मेरे को अब जो है बचा कुचा वही दे दो, अपनी अक्षोहिणी सेना ही दे दो। वो एक तरह से नाटक करके मांगना तो वही चाह रहा था, लेकिन नाटक करके वो उसने मांग लिया वही जो मांग रहा था उसको। उसमें ज्ञान नहीं था ना फिर बुझी। वो ने सोचा कि सेना ले लूंगा तो युद्ध करने के लिए तेरे काम आएगी ज्यादा सेना। वो चाहता तो वही था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। नारायणी सेना थी प्रभु जी, अश्विनी नहीं, नारायणी सेना। नारायण ही बता रही हूँ तो जी, नारायण नहीं प्रभु जी ने अश्विनी सेना बोला ना, नारायणी सेना। अच्छा एक चीज और है, आप लोगों को से मैं विनती करूंगा, आप लोगों ने क्लास में गए होंगे, कभी स्कूल में हम गए होंगे। लक्ष्मी माता जी हम लोग स्कूल में गए होंगे, तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो कभी कोई टीचर यानी कि जो हमारे अध्यापक रहे हैं वो आपसे एक प्रश्न पूछते होंगे कि भैया बताओ इसका क्या उत्तर होगा। तो जो क्लास का रूल है उसके हिसाब से सब हाथ खड़ा करते हैं कि मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगा। तो वो टीचर के ऊपर है कि वो किससे पूछे, है ना। अभी अब हमारी क्लास चल रही है तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोलना ना शुरू करे कि ये ऐसा है या वैसा है। इससे क्या होता है कि क्लास की व्यवस्था खराब होने के चांस रहते हैं। अगर आप एक आपके हाथ में, मैंने पहले भी बताया था, आप जहाँ पर ये म्यूट और अनम्यूट करते हैं उसके साथ में एक हाथ बना हुआ है ऐसा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पर दिख जाएगा, सबको भी दिखेगा वो कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो उससे है ना ईजिली एक व्यवस्था बनी रहेगी कि अब आपकी बारी है, आप बताएं, एकदम म्यूट करके ना बोलें। ठीक है प्रभु जी, गलती हो गई। आगे से इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा, कल जो क्लास होगी उसमें क्योंकि आभा माता जी का टर्न है, आभा माता जी को लेनी है, पर वो शायद अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए हम सबको एक एक पैराग्राफ उसका रीड करना है। ठीक है, जैसे कृष्णा माता जी ने तो अभी रीड कर लिया। लक्ष्मी माता जी का आज तक एक बार भी नंबर नहीं आया, एक बार आया था पर वो किसी कारणवश जो कि हमें पता भी नहीं है आज तक नहीं क्लास में आ पाई थी। तो कल आपसे शुरुआत होगी माता जी, पहला पैराग्राफ आपको ही पढ़ना है। ठीक है प्रभु जी। आप पैराग्राफ समझ गए ना माता जी क्या है ये? हाँ जी। हाँ, तो आपसे स्टार्ट करेंगे कल हम।
और ऐसे ही एक एक करके चलते रहेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि द्रौपदी के बारे में बताया। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो द्रौपदी के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान ने उनकी रक्षा की। जब भगवान राम के रूप में आए तो सीता का हरण हुआ, तब भगवान ने जो गलत काम किया उसको सजा दी। तो और ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ द्रौपदी हर किसी के पास हाथ पैर जोड़ लिया कि उसकी रक्षा करें, किसी ने भी, अब किसी की व्यवस्था रही, किसी का मतलब मजबूरी बोलो या हिम्मत नहीं हुई, और हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए तो अंतिम में उन्होंने बोला कि भगवान ही उनकी रक्षा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, संपूर्ण अपने आप को क्या करने का, भगवान को अर्पित कर देना कि बस अब नहीं, अब आप ही हो। और ये स्थिति वाक्य में देखा जाए तो ऐसी जगह आती है जब हम हर किसी के पास आद लेते होते, अपने रिश्ते नातों में खूब अच्छे मज़े से धोखे और मुक्के थप्पड़ वप्पड़ खा लेते हैं। हमारी आदत, हम तभी भगवान के उसमें आते हैं। हमें दिख रहा है कि ये हमारे को चीट करेगा और फिर भी हम उसी की तरफ जाते हैं। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की जो युग में है ना, जो मेरा मानना है वो है स्त्री का रिस्पेक्ट, यानी कि स्त्री की इज्जत, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो। और आप जान के हैरान होंगे कि जो हरियाणा में तो एक कहावत बोली जाती है कि उसके मतलब औरत के सोती के मारे और उठती के मारे, ये कहावत है। बताओ मतलब उनके लिए। और वो क्या करते हैं, आप लोग बुरा मत मानना, जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं बता रहा हूँ कि वो सुबह सुबह उठेंगे, 9 बजे के आसपास उनका हुक्का शुरू हो जाएगा, पूरे टाइम वो वहाँ बैठे रहेंगे, खाना खाने आएंगे फिर चले जाएंगे। और खेत का काम हो गया, घर का काम हो गया, बच्चों का काम हो गया, मतलब वो तो सुपर वुमन से भी ज़्यादा सारा वो औरत ही करती है। तो जहाँ पर स्त्री को पहले रखा जाएगा, स्त्री की इज्जत की जाएगी, वो घर अपने आप ही वैकुंठ की तरफ और एक स्वर्ग की तरफ बनता चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि पहले स्त्री मतलब सतयुग में, कलयुग जो है बिल्कुल उल्टा है सतयुग का। कलयुग में स्त्री को हमेशा सर्वप्रथम पहले ही रखा जाता था, उसी की इच्छा, उसी को सबसे प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आजकल इसका उल्टा है, क्योंकि कलयुग है। तो राजेंद्र पाल प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछ रहा था, ये अमुख पढ़ा जाएगा या भूमिका? अमुक पढ़ा जाएगा। आमुख है माता प्रभु जी। हाँ, जो एक एक पैरा बता रहे हो ना जो। हाँ जी, हाँ जी, आमुख। आमुख से हम शुरू करेंगे, जो कि प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा हुआ है, उसके बाद हम अब भूमिका शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु। तो अभी हमारे पास में 2 मिनट हैं, कोई भक्त कुछ अगर बोलना चाहे तो। आसिमा माता जी बोलिए। प्रभु जी जो ये है दूसरे पेज में पृष्ठभूमि में, इसमें है ना जो कि जो श्रेष्ठ परिस्थितियों में कृष्ण एक कौन ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, तो जरा ये जो पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देते माता जी एक बार फिर से बताइए कहाँ पर है? ये जो लास्ट के पैराग्राफ से ऊपर ला है ना माता प्रभु जी, भगवत गीता में अंग्रेजी अनुवादों हाँ के जी उसमें? हाँ जी, भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों में इस वाले पैराग्राफ, भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। जैसे टीकाएं के बारे में आपने सुना होगा, टीकाएं मतलब अनुवाद। अब मैं जैसे अनुवाद करने जा रहा हूँ तो मैंने अनुवाद किया, तो मैंने कृष्ण को सेंटर ना रख करके और सब कुछ तो बता दिया, लेकिन कृष्ण को हटा दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर उन्होंने जो टीकाएं की वो कृष्ण को ताक पर रख दिया, कृष्ण को सेंटर रख दिया। अभी आमुख में आप पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा है आगे, और वैसे ही मैंने इसको ट्रांसलेट भी किया है। वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं। वो एक इतिहास मानते हैं उसको। एक निमित्त का मतलब क्या होता है? एक पात्र निमित्त मानते हैं। किसी अज्ञात प्रभावशाली व्यक्ति के विचारों को पथ रूप में प्रस्तुत करने का, या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर कृष्ण को प्रथम नहीं दिया, प्राथमिकता नहीं दी जा रही।
या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, उसको एक नायक बना देंगे बस, जैसे एक फिल्म का एक हीरो होता है वैसे ही कृष्ण है, और कुछ ज़्यादा वो उसने कुछ ऐसा नहीं किया। ये इस्कॉन वाले तो कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ भी नहीं है, वो हमारे जैसा था, उसने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी और ये सारी चीज़ें होती थी। बस इसमें यही बताने का, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। और सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो एक चावल का दाना होता है कितना, जब हम प्रसाद पाते हैं तो मैं देखता हूँ भक्तों को कि उनको किसी को टमाटर पसंद नहीं है तो टमाटर छोड़ देंगे, क्या वो प्रसाद का हिस्सा नहीं है? किसी को कुछ और चीज़ नहीं पसंद है तो वो भी छोड़ देंगे, क्या वो प्रसाद का हिस्सा नहीं है? भगवान ने सिर्फ एक चावल का दाना पाया तो पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। और ये हमें सीख दी उन्होंने कि कलयुग में आने वाले समय में हम इस तरह अन्न का अपमान ना करें। तो जो हमारे महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, जब वो प्रसाद पाते हैं तो उनकी जब प्लेट को लेके जाया जाता है, उनको साफ करते हैं, तो जो साफ करने वाला भक्त होता है वो बोलता है तो पहले से इतनी क्लीन है, इतनी साफ है। क्यों? क्योंकि वो एक अन्न का दाना तक नहीं छोड़ते। तो ये हमारे अंदर है ना, एक होना चाहिए कि हम प्रसाद को ऐसे पाएं कि एक अन्न का दाना भी ना हम छोड़ें। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम करेंगे और कृष्णा माता जी का धन्यवाद करेंगे और कृष्णा माता जी के साहस का भी धन्यवाद करेंगे और कृष्णा माता जी की लगन का भी धन्यवाद करेंगे कि वो पढ़ते समय इतनी खो गई कि हम लोग बोलते रह गए लेकिन माता जी तक आवाज़ नहीं जा पाई। चलिए कोई बात नहीं, ये एक उच्च कोटि के भक्तों का कि एक गुण होता है कि किसी भी कार्य को करें तो उसमें, और खासतौर पे भगवान के कार्य को करें तो उसमें बिल्कुल मग्न हो जाए। तो माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल सुबह 5 बजे, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।